नमस्कार। मैं प्रभात रंजन देन। मेरे इस कार्यक्रम को लेकर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कई लोगों ने सराहा तो कई लोगों ने कराहा। विचार संप्रेषण की लोकतांत्रिक धारा में सराहने और कराहने दोनों का स्वागत होता है, लेकिन इस स्वागत की शर्त होती है कि सराहने और कराहने दोनों में तर्क और विचार का समावेश होना चाहिए। चेतना के स्तर पर मंथन किए बगैर न तो सराहने का कोई अर्थ होता है और न कराहने का। मेरे इस कार्यक्रम को लेकर कुछ मित्रों की कराहना की ध्वनि सुनाई पड़ी। कुछ मित्रों ने एक दो पंक्तियों में तो कुछ मित्रों ने कई पंक्तियों में अपनी अभिव्यक्ति यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए प्रेषित की। आईपीएस अधिकारी आर.के. चतुर्वेदी हमारे अच्छे मित्र हैं। हम दोनों एक दूसरे के शुभैषी हैं। चतुर्वेदी साहब ने मेरी प्रस्तुति पर एक पंक्ति में अपनी असहमति जताई। उसे मैं हूबहू आपके समक्ष रख रहा हूं। उन्होंने लिखा, असहमत। वीरांगना शब्द कंगना राणावत पर कहीं से लागू नहीं होता। राजनीतिक प्रतिबद्धताओं, चर्चा और लाभ के लिए कहे गए कथन से इतिहास नहीं बनते। उसके कर्म तो 99% वारंगनाओं वाले हैं। लखनऊ की एक मान्य हस्ती है नवीन तिवारी। बड़े व्यापारी भी हैं, अपने अच्छे मित्र भी हैं। हमारे कार्यक्रम पर उनकी भी असहमति है, लेकिन उनकी असहमति का कोई तर्क नहीं है। जिन जानकारियों पर हमारा कार्यक्रम आधारित है उसका वे कोई भी तार्किक खंडन नहीं करते, लेकिन मेरी जानकारियों को चुनौती जरूर देते हैं। यह विचित्र ही है ना कि मेरे कार्यक्रम पर असहमति के जानकारी शुदा तर्क उनके पास नहीं है, लेकिन वे मुझे इतिहास पढ़ने की सलाह जरूर देते हैं। नवीन तिवारी इतने पूर्वाग्रह में फंस गए हैं कि उन्हें यह समझ में ही नहीं आया कि मेरा कार्यक्रम इतिहास के पन्नों और संग्रहालय में उपलब्ध दस्तावेजों के शोध पर आधारित और निर्मित है। लिहाजा उनकी चुनौती अमान्य है, लेकिन उनकी सलाह सम्मान्य है। पठन पाठन और चिंतन मनन तो सतत प्रक्रिया है, उसे जारी रहना ही चाहिए। आईजी साहब आर.के. चतुर्वेदी की एक पंक्ति की प्रतिक्रिया का जवाब इतिहास का वह दुर्लभ हिस्सा है जिसकी जानकारी केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि समस्त समाज के लिए जरूरी है। फिल्म अभिनेत्री कंगना राणावत का बयान मेरे कार्यक्रम का एक सूत्र भर है। इस सूत्र से इतिहास के वे पन्ने खुलते हैं जिनके प्रति आपराधिक उपेक्षा बरती गई और हमारी पीढ़ियां अंधेरे सुरंग में भटक गईं। आईजी साहब, आपने लिखा कि कंगना राणावत पर वीरांगना शब्द लागू नहीं होता। कंगना को आपने वारंगना बताया और कहा कि उसके 99% कर्म वारंगनाओं वाले हैं। कंगना ने देश की आजादी को लेकर जो बयान दिया उसके पीछे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या लोभ लाभ का जो भी भाव रहा हो, उससे मेरे कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं। मतलब केवल उसके बयान का वह सूत्र पकड़ने से है जो इतिहास के अभूतपूर्व पाप के धागे उधेड़ता है। कंगना को वारंगना कहना समग्रता में महिलाओं का अपमान है। वारंगना तवायफ को कहते हैं, लिहाजा हमें ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में वेश्याओं तक की जोरदार हिस्सेदारी रही है। आप उसके बारे में जाने तो आप उनके प्रति सम्मान के भाव से भर जाएंगे। वीर या वीरांगना होना एक विशेष किस्म का चरित्र होता है, या कुछ खास लोगों की बपौती थोड़ी ही है। वीर कोई भी हो सकता है और वीरांगना कोई भी हो सकती है। इस पर किसी का जातिगत या कर्मगत एकाधिकार नहीं होता। तो हम अभी स्वतंत्रता संग्राम में वारंगनाओं के वीरांगना होने के प्रसंग पर बात कर रहे हैं। अजीजन बाई का नाम कभी सुना है आपने? अजीजन बाई लखनऊ की एक तवायफ थी। वह कानपुर में उमराव बेगम के लुरकी महल चली गई थी।
1857 में भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में अजीजन बाई क्रांतिकारियों के लिए जासूसी भी करती थीं और क्रांतिकारियों के कंधे से कंधा मिलाकर बंदूक लेकर लड़ती भी थीं। अजीजन बाई अंग्रेज सैनिकों से राज उगलवाने में माहिर मानी जाती थी। जब अंग्रेजों ने कानपुर की घेराबंदी कर दी थी, तब भारतीय सैनिकों के साथ अजीजन बाई घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से लड़ रही थी। नाना साहब पेशवा की प्रारंभिक जीत पर जब कानपुर में झंडा फहराया जा रहा था, उस ऐतिहासिक वक्त पर भी अजीजन बाई वहां मौजूद थी। अजीजन बाई ने वारंगनाओं और वीरांगनाओं का ऐसा दस्ता बनाया था जो निडर होकर आंदोलन का साथ देने, हथियारों से लैस सिपाहियों का मनोबल बढ़ाने, जख्मी होने पर उनके घाव साफ करने और लड़ने भिड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता था। स्वतंत्रता आंदोलन की ऐसी गुमनाम नायिकाएं अनगिनत हैं। बीबी घर नरसंहार के बारे में कभी सुना है आपने? इस नरसंहार में 100 से अधिक अंग्रेज मारे गए थे। अंग्रेजों के उस नरसंहार की मास्टरमाइंड थी हुसनैनी। वह भी एक तवायफ ही थी। गौहर जान भी एक तवायफ का नाम था, जो क्रांतिकारियों के लिए स्वराज कोष नाम से फंड इकट्ठा करती थी। विक्रम संपत की किताब माय नेम इज गौहर जान स्वतंत्रता आंदोलन में गौहर जान के अभूतपूर्व योगदान की हमें याद दिलाती है। वर्ष 1920-22 का वह दौर याद करिए जब देश में अंग्रेजी सामानों के बहिष्कार की लहर चल रही थी। उस समय वाराणसी में तवायफों की एक टोली ने इस आंदोलन में जमकर हिस्सा लिया था, जिसका नेतृत्व वारंगना यानी तवायफ हुस्नाबाई ने किया था। हुस्नाबाई ने अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने और भारतीय सामान अपनाने का अभियान चलाया था। हुस्नाबाई ने देश को आजाद कराने के लिए गहनों के बजाय हथकड़ियां पहनने का अनुरोध किया था। इतनी महानता वारंगनाओं ने दिखाई, तो उन्हें देवी और वीरांगना न कहें तो क्या कहें? वारंगनाएं तक इस देश के लिए वीरांगनाएं बनकर लड़ी, लेकिन तथाकथित भद्र और कुलीन लोगों ने इस देश को अंग्रेजों के हाथों बेचकर बदले में खंडित देश की सत्ता हासिल की और सत्तासन पर कुंडली मारकर बैठ गए। उन्होंने सत्ता लोभ में देश को चीर डाला और हम जाल में फंसे तोते की तरह आजादी आजादी लड़ते रहे। नमस्कार, जय हिंद।